Hello students, how are you all? I hope you all are fine. In previous class we have discussed about noun case. हमने noun case को पढ़ा था जिसके अंदर हमने 3 टाइप के noun case को कवर किया था. First is nominative case, second is objective case and last is पॉजेसिव केस. ओके, तो हमने उसके कुछ एग्जांपल्स भी किए थे और साथ में एक छोटी सी एक्सरसाइज भी की थी. और हम उस चैप्टर की एक्सरसाइज को अब और अच्छे से डिफाइन करेंगे या कह सकते हैं करेंगे. ये एक वर्कशीट भी है आपके लिए जो आपको खुद सॉल्व आउट करनी है. ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा मैं हिंट देती जा रही हूँ, समझाती जा रही हूँ, साथ ही आंसर्स भी बताती जा रही हूँ, पर आपको ये खुद करना है बाद में ताकि आप चीटिंग ना कर पाओ, इसलिए मैंने आंसर्स नहीं लिखे हुए हैं. ओके, सो first is underline the nouns in the following sentences and write the case of each. यानी कि आपको सेंटेंस में नाउन्स फाइंड आउट करने हैं. नाउन्स इसलिए क्योंकि एक नाउन भी हो सकता है सेंटेंस में और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आपको उन्हें अंडरलाइन करना है और उसके बाद कौन सा केस है वो आपको बताना है. नॉमिनेटिव है, ऑब्जेक्टिव है या फिर आपका पॉजेसिव केस है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज शत्रुघ्न वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ दशरथ. यानी कि शत्रुघ्न दशरथ के बड़े पुत्र थे. ठीक है, अब यहाँ पे जो नेमिंग वर्ड्स हैं, जो नाउन्स हैं, वो हमारे क्या हैं? शत्रुघ्न हैं एंड दशरथ हैं. ये दोनों ही नेम्स हैं. ठीक है, लेकिन क्योंकि शत्रुघ्न के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तो शत्रुघ्न हमारा नॉमिनेटिव केस है. अब ये किसके हैं? शत्रुघ्न किस पर डिपेंड है? ये दशरथ पर डिपेंड है. ठीक है, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो किस पर डिपेंड है? हमारे ऑब्जेक्ट पर डिपेंड है. तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि दशरथ विल बी ऑब्जेक्टिव केस एंड शत्रुघ्न विल बी आर नॉमिनेटिव केस. ओके, नेक्स्ट इज रोहन सिस्टर इज नॉट फीलिंग वेल. यानी कि रोहन की सिस्टर अच्छा फील नहीं कर रही है. अब आपको एक चीज़ बताई थी मैंने कि जब भी हम एपोस्ट्रॉफी एस या एपोस्ट्रॉफी कहीं भी देख ले किस सेंटेंस में, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये हमारा पॉजेसिव केस है. ओके, तो यहाँ हमें कुछ नहीं देखना, यहाँ हमें कुछ नहीं करना. रोहन्स के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे रोहन सिस्टर एंड इट विल बी आर पॉजेसिव केस क्योंकि यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस है. नेक्स्ट इज द टीचर गेव मी नोट्स. टीचर ने मुझे नोट्स दिए. तो यहाँ पे कौन नोट्स दे रहा है? टीचर. तो द टीचर के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे, ये हो जाएगा हमारा नॉमिनेटिव केस. ओके, नेक्स्ट इज द मंकीज ईट मैंगो. यानी कि जो बंदर हैं वो आम खाते हैं. ओके, अब यहाँ पे कौन आम खाते हैं? बंदर. तो ये क्या हो गया हमारा? सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस. और ये क्या खाते हैं? मैंगोज खाते हैं. तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस. ओके, सो नेक्स्ट इज एम एस धोनी वोन द पार्टी. यानी कि ट्रॉफी. एम एस धोनी ने ट्रॉफी जीती. तो एम एस धोनी हमारा क्या हो गया? कौन ट्रॉफी जीत रहा है? एम एस धोनी. तो एम एस धोनी हमारे हो गए सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस. सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस एक ही चीज़ को कहते हैं, मतलब नॉमिनेटिव केस ही सब्जेक्टिव केस है. ओके, नेक्स्ट इज द गर्ल ऑन द स्टेज परफॉर्म्ड वेल. सॉरी, स्टेज यहाँ पर टाइप्ड नहीं है. द गर्ल, अब हम कौन परफॉर्म कर रहे हैं? द गर्ल परफॉर्म कर रही है. ओके, तो द गर्ल क्या हो गया हमारा? नॉमिनेटिव केस हो गया. ठीक है, क्योंकि गर्ल के बारे में ही हम इस सेंटेंस में बात कर रहे हैं. ओके, Our next exercise is write these expressions into plural form. आपको कुछ expressions दे रखे हैं यहाँ पे. अब आपको एक चीज़ सबसे पहले दिख जानी चाहिए क्योंकि apostrophe s यूज़ हो रहा है, तो ये possessive case है. ठीक है, तो ये possessive case में हमारे पास है और हमें इन्हें कन्वर्ट करना है प्लूरल फॉर्म में. ओके, सो फर्स्ट इज दैट डॉग्स टेल. अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? डॉग्स टेल. तो टेल हमारा स्टार्टिंग में आएगा द टेल ऑफ दैट डॉग्स. यानी कि आपको जितने भी प्लूरल में कन्वर्ट करने हैं सेंटेंसेस वो ऐसे ही कन्वर्ट होंगे. आपका जो लास्ट वर्ड होगा वो द के साथ आगे कनेक्ट हो जाएगा एंड ऑफ आप बीच में कनेक्ट करोगे विद द फर्स्ट वन. ओके, सो द टेल ऑफ दैट डॉग. एक और चीज़ याद रखनी है कि जब भी एपोस्ट्रॉफी एस आता है तो वो हमारा सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होता है एंड अगर एस के बाद एपोस्ट्रॉफी आता है तो वो हमारा प्लूरल नाउन के लिए यूज़ होता है. ओके, सेकेंड इज अ प्लेयर्स बैट. अब बैट किसका है? प्लेयर का. तो द बैट ऑफ अ प्लेयर. ओके, हम सीधे सीधा वैसे ही सेंटेंस को कन्वर्ट कर देंगे द बैट ऑफ अ प्लेयर. नेक्स्ट इज द बॉयज प्रॉब्लम.
लड़के की प्रॉब्लम, तो द क्या हो जाएगा, द प्रॉब्लम ऑफ बॉय। कुछ नहीं करना है, वैसे ही इसको उठा के पलट देना है। दिस ड्राइवर्स लाइसेंस, तो क्या हो जाएगा, द लाइसेंस ऑफ दिस ड्राइवर। अब क्योंकि यहाँ पे दिस आपको दे रखा है तो दिस आपको वैसे का वैसे ही रखना है, दिस को हटाना नहीं है, नाउन के साथ वैसे ही वैसे दिस आगे आ जाएगा। नेक्स्ट इज द मेन्स कार, ये हो जाएगा द कार ऑफ मेन। नेक्स्ट इज द पिकॉक्स फेदर, फेदर किसका है, पिकॉक का, तो इसे क्या बोलेंगे, द फेदर ऑफ पीकॉक। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, our class is over, all exercises are finished, now you have to do it by yourself। आपको खुद ही exercises अब दोबारा करनी है। आप कहीं भी पेन पेपर लिख के इसे नोट डाउन कीजिए और फिर सारे आंसर्स खुद लिखिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।